अब देखो बेटा क्या है, लास्ट टॉपिक है आप लोगों का डिजीज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इरेगुलरली इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ह्यूमन क्रिएट है सेवरल डिजीज। अगर कोई गड़बड़ी आती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तो इससे काफ़ी तरह की बीमारियां होती है। ठीक है, सम ऑफ मेन डिजीज आर फॉलोइंग, जिसकी कुछ बीमारियां क्या है वो दी हुई हैं। पहला है यूरेमिया। यूरेमिया पता है क्या है, जब ब्लड में यूरिया का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है 10 से 30 mmg। ठीक है, तो इसे आप लोग यूरेमिया बोलते हो। ओके, इसका इलाज हालांकि हम लोग हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में आएगा। एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ यूरिया इन द ब्लड लीड टू पेशेंट डेथ। अब ज़्यादा अमाउंट में यूरिया जो पेशेंट की डेथ भी कर सकता है। सेकेंड है आप लोगों का गाउट। गाउट क्या है, एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। एस हेरिडिटरी मतलब द डिजीज़ दैट कैन ट्रांसफ़र, लाइन लिख लीजिएगा बेटा, हेरिडिटरी का डिजीज़ दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, विच कलेक्ट इन जॉइंट, जो कि जॉइंट में जाकर जमा हो जाता है किडनी टिश्यूज़ में। ओके, और किसके कारण होता है बेटा, डिहाइड्रेशन के कारण, फास्टिंग के कारण और आप लोगों के डायूरेटिक कंडीशन के कारण। ठीक है, अगला है आपका किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली किडनी स्टोन के अंदर आप लोगों को क्रिस्टल जो है, यानी कि कण, छोटे छोटे कण जमा हो जाते हैं बेटा, यूरिक एसिड के, कैल्शियम ऑक्सलेट के, फॉस्फेट सॉल्ट के, किसमें, जो आपका किडनी का रेनल पेल्विस एरिया है। ठीक है ना, उसमें। और ये क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर बहुत तेज दर्द करते हैं एट द ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं और पेन, दर्द उत्पन्न करते हैं। कब, जब वो यूरिन निकाल रहा था। ठीक है, अगला है ब्राइट डिजीज़ ऑफ नेफ्राइटिस। इसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ब्राइट डिजीज ऑफ नेफ्राइटिस, ये नॉर्मली बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो ग्लोमेरुलस के अंदर जब इन्फेक्शन बढ़ाता है ना बेटा, उसके कारण होता है। ड्यू टू दिस ग्लोमेरुलस डेवलप इन्फ्लामेशन, जिसके कारण ग्लोमेरुलस में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन होता है सूजन और जलन। ठीक है, एंड इट्स मेम्ब्रेन बिकम टू मच परमिएबल, और इसकी मेम्ब्रेन जो उसमें परमेबिलिटी, उनकी जो पारगम्यता इतनी बढ़ जाती है तो, और इरेथ्रोसाइट्स आरबीसी जो प्रोटीन जो है वो बाहर आने लग जाती है फिल्ट्रेट के साथ में। ठीक है, अगला है ग्लाइकोसूरिया। नॉर्मली इसमें शुगर की प्रेजेंस बढ़ जाती है, किसमें, यूरिन में, और एक्सक्रीशन इज कॉल्ड, यूरिन के अंदर शुगर बढ़ जाती है और उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, इसे आप लोग ग्लाइकोसूरिया बोलते हो। दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये किसके कारण होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस, इसे आप लोग क्या बोलते हो, डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हो। ठीक है, अगला है डिसयूरिया। इसमें पता है क्या हो रहा है, दर्द होता है, पेन होता है एट द पासिंग टाइम ऑफ यूरिन, यूरिन को पास करने के, यूरिन को त्यागने के टाइम पे। ठीक है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है, दिस इज द फेस व्हेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नेफ्रस, यानी कि नेफ्रॉन के द्वारा जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, कल हमने पढ़ा था बेटा, वो क्या है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और किडनी में क्या है कि आपकी बॉडी में पानी का वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है। ओके, इसे आप लोग डायूरेसिस भी बोलते हो। क्लियर है। अब है सिस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें सूजन आ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू। ठीक है, केमिकल इन्फेक्शन के थ्रू और इंजरी के थ्रू। आगे आई बात समझ में। अगला है डायबिटीज इंसिपिडेंस, इंपॉर्टेंट है। हाइपोसिक्रेशन, हाइपो मतलब कम मात्रा में, सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जो कि क्या करता है, डेवलप चीक ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि क्या करता है, पानी की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब, किसमें, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब के अंदर, एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स, दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अब इससे क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडेंस में बेटा यूरिन का जो कंसंट्रेशन है आपकी बॉडी में वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अगला है ओलिगोयूरिया। इसमें यूरिन जो है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ओके, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है यूरिन के अंदर। ठीक है, एल्बुमिन यूरिया, एल्बुमिन प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कीटोन यूरिया बेटा, इसमें कीटोन्स की लाइक एसिटिक एसिड की क्वांटिटी जो यूरिन में बढ़ जाती है। ओके, अगला हेमाटो यूरिया। इसमें ब्लड के साथ साथ काफ़ी बार क्या होता है बेटा, आरबीसी जो होती हैं आप लोगों की, वो ब्लड, रेड ब्लड कार्पल्स वो बाहर निकलने लग जाती है, इसलिए इसे हेमाटो यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस आ जाती है, इसलिए इसको आप लोग हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हो। ठीक है, पाई यूरिया, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स, पस सेल्स की प्रेजेंस होती है बेटा यूरिन के अंदर, इसे आप लोग पाई यूरिया बोलते हो। जॉन्डिस, जॉन्डिस में बेटा क्या है कि जो आप लोगों के लिवर से नॉर्मली वो निकलते हैं, क्या, लिवर से जो आप लोगों के ये निकले, क्या निकले बेटा, लिवर से आप लोगों के जो आप लोगों के बाइल पिगमेंट वगैरह है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, वो निकलते हैं और वो आपके क्या करते हैं, यूरिन के साथ में बाहर निकलने लग जाते हैं, इसे आप लोग जॉन्डिस बोलते हो, पीलिया। ठीक है, ओके, अगला है एल्केप्टोन यूरिया, इंपॉर्टेंट है। इसमें पता है क्या है, एल्केप्टोन जो है वो यूरिन के साथ में बाहर आ जाता है। ओके,
इसे आप लोग होमोजेनिस्टिक कंडीशन भी बोलते हो। इसमें क्या होता है एल्केप्ट, और इस बीमारी को आप लोग एल्केप्टोन बोलते हो। अब जैसे ये एल्केप्टोन जो है ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपका यूरिन जो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगेगा, इसलिए लोग इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हो, ठीक है। अगला आता है हीमोडायलिसिस, इंपॉर्टेंट है, हालांकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इतना भी डरने वाली बात नहीं है कि आप हीमोडायलिसिस से डर जाओ। हीमोडायलिसिस है क्या? व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग, जब किडनी जो अपना काम करना बंद कर देवे, ओके। अब किडनी या तो इंजरी हो जाती है, फिर नॉर्मल अपना काम करना बंद कर देती है, तो इससे क्या है कि जो क्वालिटी है, यूरिन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और इसे आप लोग यूरेमिया बोलते हो। तो अब इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल रीनल डिवाइस, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है और उससे ब्लड को प्योर किया जाता है, इसलिए इसको आप लोग बोलते हो हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमो मतलब ब्लड, और उसको डायलेट करना है, यानी कि उसको यूरिया वगैरह को क्या करना, रिमूव करना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ब्लड को रिमूव करते हैं पेशेंट से, पेशेंट की मेन आर्टरी से, और उसको ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। और उसमें एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, हेपेरिन को ऐड करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं देखना, आफ्टर देन दिस मिक्सचर, अब ये मिक्सचर जो है आप लोग आर्टिफिशियल किडनी में डालते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी ट्यूब होती है जो कवर्ड होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू। कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू? सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन की क्या खास बात है, ये इम्परमेबल है किसके लिए? प्रोटीन के लिए, यानी कि ब्लड में से प्रोटीन को बाहर नहीं निकलने देती है, बाकी अदर जो उसकी इम्प्योरिटीज है उनको बाहर निकलने देती है, ठीक है। यूरिया वगैरह को, यूरिक एसिड को, केराटिन को और मिनरल सॉल्ट को, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये यूरिन को फिल्टर कर देती है, देखिए ना। अब देखिए देयर इज ए फ्लूइड फिल्ड, अब उसमें फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड को फिल्टर करती है मिडिल इन मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे आप लोग डायलिसिस फ्लूइड बोलते हो। ये क्या करती है बेटा, इन सब्सटेंसेस को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, इनको ब्लड में से निकालती है और उस फ्लूइड में डाल देती है, ठीक है। और वापस हम लोग क्या करते हैं, अब ब्लड में से निकालना और उस फ्लूइड में डालना, इसलिए इसको आप लोग क्या बोलते हो, हीमोडायलिसिस बोलते हो, ठीक है ना। और आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग, उस ब्लड को वापस गर्म करके, जब पूरा ब्लड प्योर हो जाता है तो गर्म करके आप लोग क्या करते हो, उसे किडनी में या फिर आर्टिफिशियल किडनी से निकालकर गर्म करके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। इससे आप लोग जीवन अवधि बना सकते हो यूरेमिक पेशेंट की, जिनको यूरेमिया की शिकायत है। अगला है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी का मतलब तो जानते हो, ट्रांसप्लांट करना मतलब कोई भी किडनी जो है उसको क्या करना, आप लोग हेल्दी किडनी को ऐड कर रहे हो, यानी कि किसी भी डिजीज पर्सन के अंदर अगर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उसके अंदर हेल्दी किडनी को आप लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है ना। तो व्हेन द किडनी ऑफ इफ डिजीज पर्सन स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली देन दे मे नॉट बी ट्रीटेड, अगर उनको इलाज नहीं दिया जा रहा है तो किडनी जो है उसको आप लोग क्या करते हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हो, ठीक है, हेल्दी पर्सन से। एंड दिस किडनी ट्रांसफर प्रोसेस इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसे आप लोग क्या बोलते हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। द प्रोसेस गिविंग किडनी इज ए, अच्छा, इसमें जो किडनी देता है जो हेल्दी पर्सन, उसे आप लोग डोनर बोलते हो। लेकिन डोनर जो है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा या तो क्लोज रिलेटिव हो या फिर उनके ब्लड और टिश्यू स्ट्रक्चर वो है वो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। इफ़ द किडनी ऑफ एन अननोन पर्सन, अगर हम लोग किसी अननोन पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हो, और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। अब इससे बचने के लिए काफ़ी ड्रग्स ऐसी होती है जो आप लोग ले लेते हो, ठीक है ना। और ये लेने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल कंप्लीट विद योर चैप्टर, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 25 भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर।